Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 4 of exercise 1.5 from NCERT. So question is, represent root 9.3 on the number line. आपको ये रूट नंबर है जो डेसिमल में है वो नंबर लाइन में लोकेट करना है. अभी तक आपने 1.2 एक्सरसाइज में जो नंबर लाइन में लोकेट किए थे वो नंबर रूट में थे, जैसे रूट 2, रूट 5, रूट 3, बट वो सिंपल आपके थे नंबर्स, होल नंबर्स, वो डेसिमल में नहीं थे. तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा आपके उन क्वेश्चन से. तो अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन वी विल ऑल्सो राइट स्टेप्स सो डैट आपको कन्वीनियंट रहे कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे कंस्ट्रक्ट किया है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब भी आपको रूट में डेसिमल नंबर लोकेट करना है, पहला स्टेप क्या होगा, जो भी रूट के अंदर नंबर है उतनी ही नंबर का आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है 9.3, तो रूलर की हेल्प से आप उतनी लेंथ की एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो टेक हेल्प ऑफ स्केल एंड 9.3. तो 0 से लेकर हेयर इट इज़ 9 और उसके आगे 3 यूनिट्स तक, 0 से यहाँ तक 3 तक, डेट्स इट. तो ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है 9.3 यूनिट की. लेट्स से इसका नाम दे देंगे ए एंड इसका नाम दे दिया यहाँ पे बी. सो ये है 9.3 यूनिट्स की नंबर लाइन. सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है उतनी ही लेंथ की आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. सेकेंड स्टेप होएगा, आपको ये जो अब नंबर लाइन है इसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है कितना, 1 यूनिट तक. तो यहाँ तक आपका बन गया था, तो बी से आगे आपको 1 यूनिट और इसे एक्सटेंड करना है. सो टेक द हेल्प ऑफ स्केल अगेन, 1 यूनिट एक्सटेंड कर देंगे. सपोज यहाँ पे 1 यूनिट, ये 8 है, 8 से 9 या 9 से 10, मतलब 1 यूनिट आपने इस एंड से इस एंड तक एक्सटेंड कर दिया. राइट. सो जहाँ पे ये एक्सटेंड किया है इसका नाम दे दो यहाँ पे सी. ओके. सो अभी हमने जो ये 2 स्टेप्स किए हैं इसको हम राइट भी कर लेते हैं. सो ये दोनों स्टेप्स हमने यहाँ लिख दिए. नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट्स सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स. सेकेंड हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है बीट को, ए बी, इस ए बी लाइन को सी तक. नाउ एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट. सो ये हो गए 2 स्टेप्स. अब नंबर 3 क्या करना है, आपको इस ए सी लाइन को बाइसेक्ट करना है. अब बाइसेक्ट क्यों करना है, बिकॉज इस ए सी पे आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए, या जब सर्कल ड्रॉ करते हैं आपको रेडियस चाहिए होता है, दैट मीन्स आपको मिड पॉइंट चाहिए. ठीक है, इस एसी लाइन का आपको मिड पॉइंट चाहिए. तो मिड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे और एसी लाइन का जितना लेंथ है उसका मोर देन हाफ आप ओपन कर लेंगे. अब एसी टोटल कितना हो गया, ए बी तक 9.3 और बी सी हो गया 1 यूनिट, दैट मीन्स टोटल ए सी इज 10.3 यूनिट. अब इस 10.3 को आप मोर देन हाफ अपने अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे. कंपास को, नीडल को एक एंड पे रख के कंपास को आपने मोर देन हाफ ऐसे ओपन कर लिया. अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रख के, मतलब दोनों एंड्स पे रखेंगे, ए पॉइंट पे रख के आपने ऊपर एक आर्क लगाया, बड़ा आर्क लगा दो सो डैट जब इंटरसेक्ट करेंगे वो इजी हो जाएगा. राइट. नीडल को ए पॉइंट पे रख के आपने बॉटम में भी ऐसे आर्क लगाया. राइट. अब नीडल को दूसरे एंड पे रख के, दैट मीन्स सी पे रख के आपने उस आर्क को कट करा दिया. अप में भी ऐसे ही और लाइकवाइज बिलो ऑल्सो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों आर्क्स ऐसे इंटरसेक्ट हुए हैं, लाइन की हेल्प, स्केल की हेल्प से आप एक लाइन बना लेंगे जो दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, लाइक सो. ओके. और अब ये जो लाइन है, ये एसी लाइन को जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज योर मिड पॉइंट. तो ये एसी लाइन का क्या मिल गया, मिड पॉइंट. लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट ओ. राइट. तो अब आपके पास यहाँ पे O आ गया मिड पॉइंट. तो यहाँ पे बिकॉज आपने ये इक्वल लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपने दिस इज द मिड पॉइंट, सो AO लेंथ किसके इक्वल हो गई, OC लेंथ के, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन AC. सो लेंथ AO इज इक्वल्स टू लेंथ OC. राइट. अब हमने क्या करना है, या तो आपने कंपास को AO तक स्ट्रेच कर लो, बिकॉज बोथ आर इक्वल. A पे एंड पे रख के O तक स्ट्रेच कर लो दोनों का, और OC पे रख लो, ये दोनों क्या हो गए अब इक्वल. सो अब या तो आप ए पे रख के सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो और सी पे रख के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो. इट्स अप टू यू. सपोज मैंने ए पे रखा है, यहाँ पे दीज आर इक्वल ना, AO एंड OC. कीप दिस नीडल एट O, नॉट A एंड C. O पे सेंटर ऑफ सर्कल पे रखेंगे एंड देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल. ओके, लाइक सो. सो
keep the needle of the compass at O and draw a semicircle. ओके, सो बिकॉज AO लेंथ OC लेंथ दोनों इक्वल हो गया है तो इजीली आपका सेमी सर्कल बन जाएगा. सो राइट दिस स्टेप्स ऑल्सो. तो थर्ड स्टेप हो गया. नाउ AC इक्वल्स टू 10.3 यूनिट्स. AC टोटल लेंथ कितना है 10.3 यूनिट्स. हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया AC लाइन को और सेंटर क्या मिल गया आपके पास O. नाउ हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. OC एंड OA आर रेडियस. तो ये आपने सेंटर पे आपने नीडल रखे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. सो वी हैड रिटन हियर दिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपको B पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो उसको आप D की हेल्प से भी, दैट मीन्स प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं. सो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन है यहाँ पे B पे रख के लाइक सो, और आपको 90 डिग्री जहाँ हो रहा है सबसे पहले तो आप डॉट लगा दो. ओके, लेकिन हमें ये लाइन कहाँ तक लेनी है, सेमी सर्कल है ना, इसके आर्क को ही ओनली टच करना चाहिए, उससे ऊपर एक्सटेंड करने की नीड नहीं है. तो यहाँ से लेकर आपने इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया. सो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया. आप कंपास से भी बना सकते हैं बट इट्स बेटर, इट्स इजी कि आप प्रोट्रैक्टर से बना ले. तो यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री का एंगल. तो यहाँ पे B पॉइंट हमने इसका नाम, ये B है, यहाँ पे C, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं D. राइट तो यहाँ पे ये जो आपको सेमी सर्कल का जो कर्व है यहीं तक 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ये अब ये BD क्या आया, ये BD ही एक्चुअली क्या है आपकी दिस लेंथ. ये जो लेंथ है यही आपके पास है √9.3 यूनिट. ओके, यही है √9.3 यूनिट. अब लेकिन अगर आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब तो आप सिंपल यह कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड स्टेप्स लिखेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. बट अगर ये क्वेश्चन मोर देन 2 मार्क्स आता है, सपोज 4 मार्क्स में आता है, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज एक्चुअली √9.3 यूनिट्स. ठीक है, तो उसको आपको प्रूव करने के लिए कि यही लाइन √9.3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें. सबसे पहले बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस लाइन OD. राइट, O को आपने D से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. राइट, and before that first of all write that step that we have drawn BD perpendicular on this line AC here. यहाँ पे steps of construction में आप वो line लिख लेंगे. after that I'll prove कि ये line BD ही आपकी √9.3 है. ओके, सो ये स्टेप लिख दिया. फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. ये BD हमने AC लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो इस सेमी सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट D. एंड देन हमने ज्वाइन कर दिया BD को. राइट, सो ये BD लाइन आपकी क्या आ गई √9.3 यूनिट. अब आपको ये प्रूव अगर करना है कि ये √9.3 यूनिट है, बिकॉज अगर सपोज ये 4 मार्क्स में आता है देन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यही लाइन आपकी 9.3 यूनिट है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस O विद दिस D. तो अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसको मैंने कलर कर दिया सो डैट आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है. ओके, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज OD हेयर. OD क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, एंड OB बेस एंड BD इज परपेंडिकुलर. ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हैं इसमें, बस ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज. अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपको कौन कौन सी साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करो कि ये एक सेमी सर्कल है. राइट, दिस इज अ सेमी सर्कल. और यहाँ पे सेमी सर्कल में मैं कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लूँ, सेंटर ऑफ सर्कल से सेमी सर्कल के एंड को जो टच कर रही है वो लाइंस क्या होती हैं, रेडियस. ओके, तो सेंटर ऑफ सर्कल से जैसे OA इज रेडियस, OD इज रेडियस, OC इज रेडियस, OB इज नॉट रेडियस, वो तो अंदर ही आ गया. सेमी सर्कल यहाँ तक बन रहा है एंड तक ना, तो जो सेमी सर्कल के बॉर्डर को टच कर रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से वो लाइन होती है रेडियस. सो हेयर OC, OD एंड OA ऑल आर रेडियस. एंड अभी आपको पता है AC की लेंथ, टोटल AC की लेंथ इज हाउ मच, 10.3 यूनिट्स. AC लेंथ कितना है, 10.3 यूनिट्स. एंड OC इज हाफ ऑफ AC. AC क्या हो जाएगा, कंप्लीट डायमीटर, बिकॉज सेंटर ऑफ सर्कल से जो दो लाइन दोनों एंड्स पे टच कर रही हैं वो क्या होती है, डायमीटर. सो AC इज एक्चुअली डायमीटर एंड OC is OC और OD और OA, these are radius and radius is half of diameter. तो अगर पूरा कंप्लीट 10.3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.3 का हाफ. सो 10.3 का हाफ होते ही ये वाली जो लाइन है OD, ये भी आपकी 10.3 का हाफ होगी बिकॉज ये रेडियस है. राइट, दिस इज रेडियस, और ये भी 10.3/2 हो गई. और ये कंप्लीट OC भी आपके पास 10.3 का हाफ होगी. दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये भी हो जाएगा 10.3 का हाफ.
बिकॉज ये डायमीटर है कंप्लीट, उसका हाफ हो गया रेडियस, तो 10.3 कंप्लीट डायमीटर है, उसका हाफ ले लिया यहाँ पे। सो ये तो हो गया OC, बट वी वांट OB, हमें OB चाहिए। तो OB कैसे आएगा? इस कंप्लीट OC में से, दैट मीन्स 10.3 के हाफ में से BC को माइनस कर देंगे। BC आपने कितना एक्सटेंड किया था? 1 यूनिट, राइट। सो यहाँ से आपके पास OB की भी वैल्यू आ जाएगी। तो OB आ गया एंड आपके पास यहाँ से OD आ गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जब टू साइड्स आपको गिवन है, थर्ड अननोन साइड आप फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ वी विल राइट दिस। सो मैं इसे यहाँ पे वेरीफाई करती हूँ। सो हेयर first of all write which angle is 90 degree. Here angle B is 90 degree, so we can say OBD or DBO, मतलब मिडल में B आना चाहिए। so here आपने लिख लिया angle OBD is equals to 90 degree। अब OBD 90 degree हो गया तो implies क्या हो गया? ये जो ट्राइंगल है OBD, ट्राइंगल OBD, this is a right angle triangle, right angled triangle। ओके अब यहाँ पे आपको बताया कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर जो भी सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन सेमी सर्कल के एंड को टच कर रही है वो रेडियस है। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, सो हेयर AO इज इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, दीज ऑल आर रेडियस, राइट, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड कंप्लीट AC इज 10.3 यूनिट। तो आपके पास ये सब रेडियस कितना हो गया? हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 10.3 का हाफ। सो ये सभी आपके इक्वल हो गए 10.3 अपॉन 2 यूनिट्स, 10.3 का हाफ, राइट। अब आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स OD आपने यहाँ से ले लेंगे। एंड अब हम चेक करते हैं OB की वैल्यू। सो नाउ वी कैन राइट OB एज, OB इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट OC में से BC को माइनस कर देंगे। सो OC माइनस BC। नाउ व्हाट इज OC? OC इज अगेन रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 10.3 अपॉन 2 माइनस BC, BC कितना एक्सटेंड किया था आपने? 1 यूनिट। सो 10.3 बाई 2 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, आपने लगा लिया 1, बिकॉज हमें एलसीएम लेना है। 2 एंड 1 का एलसीएम आ गया 2। सो हेयर इट इज 10.3 माइनस 1, हाउ मच ज़ा 2? 2 ज़ा 2 के इंटू 1 की सत करी 2। सो 10.3 को जब आप माइनस करेंगे 2 से, यहाँ पे आप माइनस भी करके देख सकते हैं, 10.3 माइनस 2.0, ये हो जाएगा 8.3। ओके, सो ये हो गया 8.3 बाई 2। सो OB की भी वैल्यू आ गई। अब आपके पास इस ट्राइंगल में 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो अब आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तभी तो आपका प्रूव होगा ना कि यही वाली लाइन आपकी √9.3 है, ठीक है, BD। सो नाउ वी विल अप्लाई राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, सो राइट डाउन हियर OD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो ये आपने लिख दिया, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लाइज OD मीन्स हाइपोटेन्यूज। OD की वैल्यू आपको क्या है? OD इज एक्चुअली रेडियस, यहाँ पे 10.3 बाई 2। सो इन प्लेस ऑफ OD आपने लिखा 10.3 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। व्हाट इज BD हेयर? BD आपको फाइंड आउट करना है, यही तो है ना BD जो वेरीफाई करना है। सो BD इज अननोन, सो कीप BD एज इट इज, BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OB की वैल्यू आई है 8.3 बाई 2। सो राइट हेयर 8.3 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें BD स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसको आपको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 10.3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया? BD स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऑल्दो इसमें स्क्वायर लगाया तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 10.3 इंटू 10.3 फिर अपॉन 4 माइनस 8.3 इंटू 8.3, बट वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जो अभी हमने किया था, यूजिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस सारे को ब्रैकेट को आप A एज्यूम कर लेंगे 10.3 बाई 2 को, और इसको कंप्लीट आपने B एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये कंप्लीट जो है इसको अगर हम A ले लेते हैं, इसको आप B ले लेंगे। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B A माइनस B। ओके, सो A प्लस B, A कितना है? 10.3 बाई 2 प्लस B इज 8.3 बाई 2। सो ये हो गया A प्लस B। नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा A माइनस B, दैट इज 10.3 बाई 2 माइनस 8.3 बाई 2।
सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, राइट। अब नेक्स्ट आप इसको कर लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिख के 10.3 में 8.3 ऐड करेंगे, सो ये आ जाएगा 0.3 दैट इज 0.6 एंड 10 + 8 इज 18, सो 18.6। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब 10.3 से माइनस करेंगे 8.3, तो 0.3 तो 0 हो जाएगा, दैट इज 10 - 8 रह गया 2। ओके, सो नाउ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, एंड हेयर ऑल्सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 3 ज़ा 6, सो 9.3 आ गया। और ये क्या आप सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू में आपका चल रहा है BD²। ओके, सो यहाँ से वैल्यू आ गई है 9.3 इक्वल्स टू BD²। अब आपको BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज इज BD, सो आपको स्क्वायर को जब आप दूसरे साइड ले जाएंगे ये हो जाता है ±√9.3, प्लस माइनस लगता है। बट व्हाट इज BD हेयर, BD इज एक्चुअली लेंथ। BD क्या है, लेंथ, एंड लेंथ of any side can never be negative, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो व्हाट वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू और इग्नोर कर देंगे इस नेगेटिव साइन को। सो यू कैन राइट हियर सिंस BD इज लेंथ, सो BD को ओनली आप कंसिडर करेंगे √9.3 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपका ये वेरीफाइड हो गया कि BD ही एक्चुअली √9.3 है, वो आपने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर दिया। और ये कब करेंगे, जब आपका 2 मार्क्स से एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमने जो BD फाइंड आउट किया है 9.3, ये तो अभी भी आपका हवा में ही है, बट हमें तो ये नंबर लाइन में लोकेट करना है, राइट। ये जो BD आपने निकाला है √9.3, ये तो अभी ऊपर ही है, आपको नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपको नीचे लाना पड़ेगा। उसके लिए आप BD लेंथ को आप कंपास की हेल्प से पहले मेजर कर लीजिए, ठीक है। इतना कंपास को कितना स्ट्रेच करेंगे, जितना BD लेंथ है, बिकॉज BD लेंथ को ही तो आप BD इज एक्चुअली √9.3, इसी को लेके आना है। तो BD को आपने पहले यहाँ से कंपास को इतना ही स्ट्रेच कर लिया। नाउ टेक द हेल्प ऑफ स्केल और इसको थोड़ा सा पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, सो आपने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया लाइक सो, ठीक है, इतना एक्सटेंड कर लिया। अब आपने कंपास को ऑलरेडी ओपन कर ही लिया था BD लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब क्या करेंगे, B पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख के, B पॉइंट पे अपने कंपास की नीडल को रखा, और यहाँ से जहाँ पे D पॉइंट है, देखिए B पॉइंट पे नीडल को रख के आपने जस्ट सिंपली आर्क ड्रॉ कर देनी है। ओके, अब जो ये आर्क जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे इसने टच किया, ये आपका जो लाइन है वो यहाँ पे नंबर लाइन पे आ गई। सपोज दिस इज E, तो अब ये जो जितना BD है उतना ही BE है, राइट। BD की ही तो लेंथ को आपने, इसी लेंथ को आपने नंबर लाइन पे लेके आए, दैट मीन्स BD इज एक्चुअली इक्वल टू BE, और इतना BE लेंथ आपका हो गया √9.3 यूनिट। तो अब आप इस लाइन को भी आप नीचे लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, टेकिंग BD एज रेडियस, और हमने B को सेंटर मान के ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट एट दिस लाइन, ठीक है, ज्वाइन दिस लाइन। सो यू कैन राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो टेकिंग BD एज रेडियस, BD को आपने रेडियस लिया, एंड B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच टचेज द लाइन सेगमेंट। द पॉइंट वेयर इट टचेज, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन सेगमेंट पे ये डिस्टेंस कितना है, √9.3 पे, कहाँ से, फ्रॉम B। सो हेंस आपने क्या कंक्लूड किया, हेंस BE इज इक्वल्स टू √9.3 यूनिट्स। ओके, तो ऐसे आपने नंबर लाइन में लोकेट कर दिया। इट इज़ वेरी इजी, बस आप स्टेप बाय स्टेप आप इसे समझ लेंगे। एंड सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ऊपर आता है, 3 या 4 मार्क्स में आता है, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज √9.3 एक्चुअली। सो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करेंगे, और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो यहाँ से आपने रेडियस फाइंड आउट किया, एंड इसको, इस बेस को फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया रेडियस से 1 यूनिट। ओके, तो आपके 2 लाइन्स आ गए हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल के। थर्ड आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो कैलकुलेशन को प्रॉपर रखेंगे तो ये क्वेश्चन वेरी ईजी है। ओके, सो दैट्स इट।
नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू ट्राई आउट बाय योरसेल्फ. तो आप ये रिप्रेजेंट करेंगे. आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5 ऑन द नंबर लाइन. आपको ये नंबर लाइन पे लोकेट करना है. स्टेप सेम रहेंगे आपको, एंड ऑल्सो यू हैव टू वेरीफाई इट. ओके, एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि जिसमें रूट में डेसिमल होता है, जिसे नंबर लाइन में आपको लोकेट करना है. तो आप ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. स्टिल किसी भी स्टेप में आपको डाउट है, वेरीफाई में है किसी में, सो यू कैन ask me anytime in the comment section. Thanks for watching. Stay tuned.